चलो आज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेनू में अमुक ऑप्शन शीखा था अहींयाथी आगळ जे बाकी है ये कंटिन्यू करिए बराबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंदर तो पहला वर्ड आप शुरू करशू डबल्यू लखशू एट वर्ड आवशे क्लिक करूँ छूँ एट वर्ड खुली जैसे। वर्ड अंदर आपणे अहींथी करीने आटला ऑप्शन जोया था अहीं सुधीना बराबर। आ बोर्डर ने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ने आपणे जोया था अहींथी आपणे आगळ करीए। हूँ अत्यारे खाली एमने डेमो अहीं टाइप कर नाखुं छुं थोड़ुं। मैं जस्ट अपना क्लासेसनु नाम मोबाइल नंबर ने वेबसाइटनु नाम टाइप करने का हवे आने सिलेक्ट करी अने अहींया जे आ स्टाइल आपी छे स्टाइल लख्युं छे एमां अलग अलग स्टाइल है। आ बधी जे स्टाइल क्लिक करी तो सीधा एवा फॉन्ट थई जाय छे डायरेक्ट। अहींया जे बीजी घणी बधी जे स्टाइल नीचे आवी रीतना पट्टीवाड़ी स्टाइल है तो डायरेक्ट आम आवी जशे। जे स्टाइल तमने गमे एमां क्लिक करो એટલે એ રીતના એ રહી જશે बराबर। चलो क्लियर समझाई गयुं એટલું। હવે अहींया नीचे पाछो नॉर्मली આપણે टाइप કરી શકશું એની નીચે रेडी। हवे अहींया पहला अक्षर अगर क्लिक राखी अने फाइंड आपो छो फाइंड एटले गोतवुं। फाइंड में क्लिक करूँ एटले बॉक्स खुलशे नेविगेशन बार एमां अहींया बॉक्स में जईने हूँ एच लखुं छुं तो एच केटला छे बधा हाईलाइट थई जशे। जो येलो थई गयुं छे ज्यां ज्यां एच लख्युं त्यां येलो थई गयुं जेटला एच छे एनी अंदर ए हाईलाइट थई गया। हवे रिप्लेस रिप्लेस एटले बदलावुं। एच ने बदले शुं करूँ मानी ल्यो एम करूँ ने रिप्लेस ऑल आपीश तो ज्यां ज्यां एच हता त्यां एम थई गया। जो अँ वेबसाइटना नाम में एच हतुं एम थई गयुं अँ एम थई गयुं छे। पाछा मारे एम ना एच करवा तो ऊपर एम लखीश अने नीचे एच लखीश तो एच थई जशे एमना। पण ज्यां खरेखर एम हतो त्यां एच थई जशे। जेम के मोबाइल नंबरनो एम छे तो त्यां एच आवी जशे ऑटोमेटिक। रिप्लेस ऑल में खास ध्यान राखવું एवुं नथी के जे छेल्ले कर्युं ए उलटું थशे। ओरिजिनल एम हतो त्यां एच आवी गयो छे तो आवुं थई शके એટલે ध्यान राखीने करવું। पछी सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल करूँ तो बधुं सिलेक्ट थई जशे। कीबोर्ड में डिलीट की दबावुं तो बधुं डिलीट थई जशे। पाछुं जोईए तो अंडू आपीने तमे पाछुं मेळवी शको छो। क्लियर समझाई गयुं। फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट अने અહીંથી તમે अलग अलग आ स्टाइल आपी शको छो। અહીં होम मेनू क्लियर थयुं समझाई गयुं। हवे फाइल मेनू लઈએ। फाइल मेनू में आ फाइल में बनावी जेने सेव करवी तो सेव एस आपवानुं। सेव एस में डायरेक्ट बॉक्स नहीं आवे ड्राइवनुं के कोई आपणे सिलेक्ट करवानुं। ए ब्राउज बटन जे क्लिक करशुं तो आपणुं डायरेक्ट आ जे बॉक्स आवतुं ओरिजिनल सेव एसनुं नोटपेड में वर्डपेड में एवुं आवी गयुं छे। हवे एमां आपणे क्यां सेव करूँ तो डी में तो लोकल डिस्क डी में जवानुं। एमां कया फोल्डर में मान लो DNG फोल्डर में तेने ओपन करवानुं। क्या नाम थी सेव करूँ नाम टाइप करवानुं गायत्री कम्प्यूटर क्लास सेव तो आ क्या सेव थाय लोकल डिस्क डी में DNG में गायत्री कम्प्यूटर क्लास थी सेव थाय छे। सेव थई गयुं। पछी नवी फाइल जोईए तो फाइल में न्यू आपवाथी नवी फाइल आवी जाए। ब्लेंक आपीए એટલે नवी फाइल आवी गई। पाछळ आपणी जूनी फाइल तो खुली ज छे जो छे आमां एवुं नथी नवी फाइल એટલે जूनी ऑटोमेटिकली बंद थई जाए। आने बंद करवा माटे चोकड़ी मारवी पड़े आने चोकड़ी मारवी पड़े तो ज बंद थाय बराबर। पछी आने बंद कर दूँ आखी आखी बधुं बंद ज कर दीधुं। मैं फरीथी वर्ड ओपन करूँ छुं। फरीथी वर्ड खोल्युं ब्लेंक लई लीधुं कोरी फाइल कोरी फाइल लीधी। हवे मारे ओली गायत्री कम्प्यूटर जूनी फाइल खोलीने एमां वधारो करवो छे उमेरो करवो छे तो फाइल में जवानुं ओपन में जवानुं। ओपन में ए रिसेंट फाइल में बतावे आपणी फाइल आई रही पण न बतावती होय तो ब्राउज में जई ने लोकल डिस्क डी में जई अने एनी अंदरथी तमारुं जे फोल्डर में तमे ज्यां सेव करी त्यांथी ओपन आपी अने तमारे ए फाइल ने सिलेक्ट कर लेवानी गायत्री कम्प्यूटर क्लास ओपन करो એટલે फाइल खुली गई। हवे एमां कांई तमारे उमेरवुं छे नीचे लखवुं छे तो तमे लखी शको छो। कंई सुधारो करवो छे तो करी शको छो। उदाहरण तरीके अहींया एच लख्युं छे खरेखर मोबाइल नंबरनो एम आवे अहींया तो आ एम लखी नाख्युं मैं बराबर। जे कंई सुधारो करवो ए करी अने हवे आने सेव करवा खाली सेव आपवानुं कारण के आपणे नाम आपेलुं ज छे ऑलरेडी। सुधारो कर्यो तो खाली सेव करवा सेव आपी देवानुं એટલે सेव थई जाय। यस पछी फाइल में प्रिंट तो प्रिंट आउट लई सकीए आपणे। प्रिंट करीए એટલે प्रिंट प्रीव्यू बतावशे छे के आवुं प्रिंट में आवशे। हवे अहींया प्रिंटर में जे प्रिंटर में प्रिंट काढवानी होय प्रिंटर में जे जोड़ेलुं होय અહીંથી सिलेक्ट करवानुं आवे। अत्यारे आपणा कम्प्यूटर में एक प्रिंटर जोड़ेल नथी એટલે आ PDF छे प्रिंट टू PDF ए क्लिक करीने प्रिंट आपी दઉં तो आनी एक PDF बनी जशे डायरेक्ट
બરાબર. એક કરતાં વધારે પેજ બનાવેલા હોય ને તમારે એક જ પેજ પ્રિન્ટમાં લેવું તો પેજનો નંબર આપી શકો તમે, તો એ પેજ જ પ્રિન્ટમાં આવે. આપણી પાસે પ્રિન્ટર અવેલેબલ નથી એટલે આપણે પ્રિન્ટનું પ્રેક્ટિકલ દબાવીને કરશું નહીં. બરાબર, આગળ વધીએ. શેરની અંદર અહીંયા આપણે ક્લાઉડમાં સેવ કરવી અથવા તો ઈમેલમાં આપણે સેવ કરવી હોય ડ્રાઈવમાં કે, તો અહીંથી આપણે શેરમાંથી આપણે કેમ મોબાઈલમાં શેર કરીને વોટ્સએપમાં અને મેલમાં શેર કરી શકીએ, એવી રીતે આ ફાઇલને આમાંથી શેર કરી શકીએ. એક્સપોર્ટમાં આપણે પીડીએફ ક્રિએટ કરી શકીએ. ક્રિએટ પીડીએફ આપીએ તો આ ફાઇલ પીડીએફ સ્વરૂપે બની જશે. ક્લોઝ એટલે આ ફાઇલ બંધ થઈ જશે. આપણે આમાં મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે નવી ફાઇલ લઈએ તો આપણે જૂની ફાઇલ ખુલ્લી જ રહીએ. એને બંધ કરવા કાં અહીંથી ક્લોઝ આપવું પડે કાં ઉપરથી અહીં ચોકડી આપવી પડે તો જ ક્લોઝ થાય. ક્લિયર. પછી અકાઉન્ટમાં ક્લિક કરશું તો આપણું માઇક્રોસોફ્ટમાં જો એકાઉન્ટ સાઇન ઇન થયેલું હશે તો આવશે. અહીં નથી સાઇન ઇન થયેલું અત્યારે, નહીંતર આપણું લોગિન થયેલું હોય તો અહીં સાઇન ઇન થયેલું આપણું એકાઉન્ટ આવે તો આપણા આ જે ઓફિસનું ઓરિજિનલ વર્ઝન હવે આવે છે એની અંદર ભેગી 500 જીબીને ડેટા સ્પેસ આપે છે, તો એ ક્લાઉડમાં આપણું ફાઇલને આપણું જોઈ શકીએ આપણે વિગત કે કેટલું આપણામાં એક્ટિવેટ છે પ્રોડક્ટ. બરાબર. ફીડબેક, આના વિશે ફીડબેક આપણે આપી શકીએ. વર્ડ ગમે છે કે નથી ગમતું અથવા શું સજેશન છે આપણા એ આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ, જેથી માઇક્રોસોફ્ટવાળા એ સજેશનને સાંભળી અને એમાં સુધારો વધારો નવા વર્ઝનમાં લઈ આવી શકે. ક્લિયર. ઓપ્શનથી ઘણા બધા એવા ઓપ્શન છે કે જે ચેન્જ કરી શકીએ પણ કરવાના નહીં, કારણ કે આનાથી ઘણા ઇન્ટરનલ સેટિંગથી કોઈ પણ ફાઇલની અંદર ઘણું બધું ચેન્જીસ થઈ શકે છે. બરાબર છે. એટલે અત્યારે આની આગળ જતાં આપણે ડીપમાં શીખશું. ફાઇલ મેનુ ક્લિયર થઈ ગયું અને હોમ મેનુ આખું ક્લિયર થયું. આટલું રાખી આજે પ્રેક્ટિસ કરી લ્યો ફાઇલ અને હોમ મેનુની.